देखिए, आवेशों को आधा कर दिया जाता है और उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाती है, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल है। क्वेश्चन क्या है कि दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। अब बीच का दूरी कितना है, R। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं, कूलम्ब्स फॉर्मूला से कि 1/4πε0, इसको हम लोग क्या मानते हैं बोलो तो, K। क्या मानते हैं, K। इसलिए क्या लिखेंगे कि F इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, और Q1 Q2 बाई क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर सेकंड क्या कहता है इसमें, देखो कि उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए और आवेश को आधा कर दिया जाए। तो चार्ज को हम लोग हाफ करते हैं और जो डिस्टेंस है उसको दोगुना कर देते हैं। ठीक है, डबल कर देंगे तो क्या होगा, देखो तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ कि F जो है, यहाँ देख लो पहले, यहाँ क्या है, Q1 है, तो Q1/2 हो जाएगा, आधा हो गया। और यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2 का आधा हो गया। आज का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 2R। तो ये हो गया डबल, तो डिस्टेंस हो गया डबल और चार्ज पे क्या हो गया, आधा। तो इसके लिए जो कूलम्ब्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, Q1/2 और Q2 बाई क्या 2 और बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। R स्क्वायर में क्या बोलो तो 2R का आज समझ में आता है। फिर देखें, तो यहाँ क्या लिखते हैं, K और Q1 और यहाँ क्या लिखेंगे, Q2। आज को दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 और नीचे क्या हो जाएगा, बोलो तो 4R का स्क्वायर। अब इसको इसके साथ यहाँ से सॉल्व कर ले, इसको जब इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, K और Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा 16R का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ इसको F डैश मान लेते हैं नया फोर्स। ठीक है, अब F इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 का R स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, F डैश इक्वल टू कितना है, K Q1 Q2 का R स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ से देखो, ठीक है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, तो F डैश इक्वल टू क्या है, यहाँ F है, तो इसके समान हम क्या लिखेंगे, F और नीचे कितना है बोलो तो 16 और 16 है, तो कितना आया, F इक्वल टू कितना आया 16। आंसर क्या हो जाएगा, F/16। आंसर क्या होगा, एक का आंसर होगा D। एक का आंसर क्या हो जाएगा, D। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की SI इकाई है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का जो SI मात्रक होता है वो N/C होता है, कि V बाई क्या होता है, M। तो ऑप्शन में क्या दिया है, N/C, इसलिए 2 का आंसर होगा D। 2 का भी क्या आ जाएगा, D। तीसरा नंबर देखो, जब एक विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है, when an electric dipole is placed in uniform electric field it experience। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बोलो तो, क्या अनुभव करता है, बल आघूर्ण। क्या करता है बोलो, बल आघूर्ण। आंसर क्या होगा, 3 का जो होगा वो B होगा। ठीक है, A टॉर्क Q। 4 नंबर देखो, देख लो पहले, बाद में उतार लेगा। ठीक है, 4 नंबर देखो, 1 वोल्ट इक्वल टू, मतलब 1 वोल्ट जो है वो बराबर होता है, तो वोल्ट किसका होता है, विभव का, पोटेंशियल का। यहाँ देखो विभव का जो होता है, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो विभव का क्या होता है, कार्य क्या, आवेश 1/4 पोटेंशियल इक्वल टू। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका होता है वोल्ट, इसका क्या होता है जूल। ऐसा क्या होता है, जूल। और चार्ज क्या क्या होता है बोलो तो, कूलम्ब। तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम्ब। इसमें ऑप्शन देख लो। ठीक है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, C। 5 नंबर देखो, क्वेश्चन देखो, यदि एक समांतर प्लेट संधारण के 2 प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी डाला जाता है तो उसकी धारिता हम लोग जानते हैं। देखो यहाँ 2 प्लेट है, ठीक है, पहले समझ लो, 2 प्लेट है, एक प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, एक प्लेट क्या है, नेगेटिव है। तो इनके बीच कोई डायरेक्ट्रिक अगर डाल दिया जाए यहाँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घट जाएगा और जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी जो है इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो धारिता बढ़ती है, इसलिए 5 क्या होगा, ए।
6 नंबर देखो, 6 में देखो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस, निर्वात स्थान की निरपेक्ष पारगम्यता का मान है, तो क्या होता है 8.84 5 × 10⁻12, ठीक है, क्या होता है नमस्कार न्यूटन पर माइनस न्यूटन पर माइनस क्या 2, तो 6 का ए होगा। 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है, समान विभव के क्षेत्र में, तो जब विभव का मान समान है तो क्या फॉर्मूला देखो, E = dV बाय क्या होता है dr होता है, अब V को अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, नियतांक इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ जो V का मान 0 है, इसलिए 0 बाय क्या हो जाएगा dr, E का मान क्या हो जाएगा 0, इसलिए अगर पोटेंशियल अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होता है 0 होता है। 8 नंबर देखो, which one is the not the correct expression for energy stored in a capacitor, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है, तो देखो 1/2 CV इसका सही है, ठीक है, Q/2 CV सही है, 80 नंबर जो 1/2 Q भी सही है, आंसर होगा D, Q भी इसका जो है ये क्या है सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा 8 का D। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो होता है SI यूनिट क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है phi, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है E वेक्टर इनटू क्या लिखते हैं हम लोग ds, ठीक है, तो इसका E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नहीं क्या होता है बोलो n c/-1 इनवर्स, और ds है एरिया, एरिया का क्या होता है बोलो मीटर स्क्वायर, आंसर किसमें होगा देख लो, क्या होगा C, क्या हो जाएगा C हो जाएगा, 9 का C, 9 का क्या हो जाएगा C। 10 नंबर देखो, 10 नंबर देखो, गॉस के नियम के लिए मानी जाने वाली सतह कहलाती है तो गॉसियन सरफेस, क्या होगा C, 10 का C। 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्या क्वेश्चन, एक विद्युत आवेश क्यू को भुजा A के घन के केंद्र में रखा गया है, इसके एक फलक पर विद्युत फ्लक्स होगा, एक फलक पर क्या होता है बोलो तो 6 होता है, 6 होता है, क्या होता है ये मान लिया जाए क्या है, देखिए कितना होता है इसका 6 होता है, तो हम लोग फार्मूला इसका जानते हैं, पाई बराबर क्या होता है q बाय क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, 6 गुना होता है तो 1 बाय क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन 6, ये हो जाएगा, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय, पाई बराबर q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, इसमें है देख लो 11 का क्या हो जाएगा ए नंबर। 12 नंबर देखो, ओम के नियम का पालन किया जाता है, ओम का नियम किसमें करता है कंडक्टर में, आंसर क्या होगा ए। फिर देखो क्वेश्चन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ठीक है, Vd और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बदलता है, बदलता रहता है, ठीक है, ध्यान देखो इसका फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज, मोबिलिटी ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है E बाय क्या होता है Vd, नहीं होता है Vd बाय नहीं सर, Vd बाय E बाय क्या होता है Vd, और यहां से क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका प्रत्येक क्षेत्रफल में E इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू Vd, नहीं होगा, इसे जब क्रॉस ना करेंगे इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो E प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएगा Vd, इसमें देखो Vd प्रोपोर्शनल E किसमें है D नंबर, तो 13 का क्या होगा D। 14 नंबर देखो, किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो पहला फर्स्ट नियम किरचॉफ का पहला नियम या संधि नियम, ठीक है, या जैनसन रूल, इसमें होगा आवेश में चार्ज में, तो 14 का होगा B, 14 का कितना हो जाएगा 14 का होगा B। 15 नंबर देखो, किरचॉफ का लूप नियम किससे संरक्षण पर आधारित है, तो लूप किसमें होगा बोलो, पढ़ाए हैं देख लो, किसमें होगा रे ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्या कहता है, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो देखो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, तो किस पर निर्भर करती है तापमान पर, टेम्परेचर पर, इसलिए 16 का C होगा, 16 का क्या होगा C, ठीक है। E और आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, तो कुल जो वाहक बल का और आंतरिक प्रतिरोध होगा ये हम पढ़ाए हैं, फार्मूला है, ठीक है, तो इसका आंसर किसमें होगा 17 का A। 18 नंबर देखो,
मिश्र धातु में की प्रतिरोधकता होता है, तो ये ताप पर जो है हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, इसलिए क्या होगा, तापमान से लगभग स्वतंत्र। आंसर क्या होगा, ए। 18 का क्या होगा, ए, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, 18 का ए। देखो समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है। तो समांतर में क्या होता है बोलो तो, समांतर में होता है 1/r। हम लोग क्या लिखते हैं, 1/r की से बोलो 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखो बाय में है तो क्या घटेगा, आंसर क्या होगा 20 का, तो क्या होगा बी। 19 का क्या होगा बी, यानी 19 का आंसर क्या होगा बी। अब 20 का देखो, 20 नंबर का देखो, रोटेशन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए, अगर रोटेशन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा, क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 20 का क्या होगा सी। आगे देखो, समांतर धाराओं और समांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति है, तो देखिए ये दोनों समांतर है। अगर समांतर धारा है, ठीक है, तो ये क्या होगा बोलो तो, ये अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर क्या है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दूर हटेगा। अगर एक दूसरे के समानांतर में है तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, और एक दूसरे के अगर ऑपोजिट है तो क्या होगा, इसमें दूर हटेगा। देख लो किसमें है, तो बी नंबर में है। समांतर धाराएं आकर्षित करती हैं और समांतर विपरीत धाराएं क्या होती है, पीछे हटती है। आगे देखो 22, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं। यदि आवेशित कण का वेग दुगना कर दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक कर दी जाए तो त्रिज्या होगी। A charged particle is moving on circular path with velocity v in uniform magnetic field B. If velocity of the charged particle is double and the strength of magnetic field is radius v2। चलो इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इसका भी थ्योरी बताए थे। एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग के वृत्ताकार पथ पर चलता है। तो वृत्ताकार पथ पर अगर वृत्ताकार पथ बनाता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर प्रवेश करता है। असली क्या बोले, 11th में पढ़ाए थे, ठीक है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर वो वृत्ताकार बनाता है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर क्या करता है, प्रवेश करता है। अगर परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तभी जाकर के ये वृत्त बनाता है। अगर वो 90 डिग्री से प्रवेश नहीं करता तो ये वृत्त नहीं बनाता, ये क्या बन जाता, स्पाइरल ऐसे बन जाता। समझ में, तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग तो फार्मूला इसका जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, F बराबर जो होता है वो Q VB क्या होता है बोलो, साइन थीटा। तो ध्यान से देखो थोड़ा सा, ठीक है, तो Q VB साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा Q VB, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो साइन, अब थीटा का मान यहाँ क्या होगा 90 साइन 90 का मान कितना होता है 1, यहाँ निकल जाएगा F। ये इक्वेशन 1 मान लो। और जब भी वृत्ताकार पथ पर हम लोग ये पार्टिकल जब घूमती है, इसमें एक फोर्स काम करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, F बराबर क्या हो जाता है mv² क्या हो जाता है r, क्या हो जाता है mv² r। अब इसमें क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को देखो, दोनों के एलएचएस समान है तो आरएचएस भी क्या होगा, समान होगा। तो क्या लिखेंगे, q vb इक्वल टू mv² क्या r, देखो v ये कैंसिल mv बराबर क्या हो जाएगा mv/r, और r अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा mv/qb। यहाँ से एक पार्ट देखिए इसका। फिर क्या कहता है कि वेग को दुगना कर दिया जाए, देखना ध्यान से। देखो वेग को दुगना करते हैं, क्या देखो वेग क्या है, दोगुना, इसको v डैश 2v मान हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधी कर दी जाती है। अब v जो है v डैश इक्वल टू, तो v बाय क्या करते हैं 2,
आज समझ में तो बोलो r बराबर अगर होगा r डैश निकालेंगे तो m तो कांस्टेंट है m और v कितना है बोलो 2v और q की जगह क्या है q और b का मान है क्या v बाय क्या 2 तो 2 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इसको हम सॉल्व के बल में कर लेते हैं ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे तो mv बाय क्या हो जाएगा बोलो 2v और यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ देखो r डैश अब इसके बदले खोजो क्या है तो है r यहाँ क्या है mv बाय क्या है qb तो mv बाय qb कितना है यहाँ 4 इसके बदले क्या लिखेंगे r यहाँ क्या लिखेंगे r डैश तो देखो r डैश बराबर 4 r तो त्रिज्या कितना बना है 4 इसमें देख लो ऑप्शन 22 का कितना आ जाएगा 20 22 का क्या आ जाएगा b आगे देखो 23 23 नंबर देखो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स आज समझ में बुझना है किसी को बुझना है ऐसा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई है तो टेस्ला वेबर नहीं क्या होता है वेबर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है वेबर 23 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा वेबर डी हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र का क्या होता है विद्युत क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है n/c अभी तो 24 का देखो साइक्लोट्रॉन का उपयोग तेजी से लाने के लिए किया जाता है प्लस चार्ज साइक्लोट्रॉन का उपयोग तेजी से 23 का समझ में आ गया ना 23 का क्या होता है वेबर साइक्लोट्रॉन का उपयोग तेजी से लाने में किया जाता है किसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन धन आयन इनमें से कोई नहीं धन आयन इसलिए 24 का क्या होगा सी। आगे देखो 25 का त्रिज्या r के धारावाहिक वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B है क्या होता है बोलो तो बाय सबट का एप्लीकेशन है जी सर क्या है B नंबर होगा B r के विरुद्ध समानुपाती होती है ठीक है। इसका जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसी से हम ऑब्जेक्टिव बना देंगे लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आगे देखो 26 में देखो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी 26 नंबर देखो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है 26 को देखो यहाँ दो समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए और चालकों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूला इसका जानते हैं क्या होता है बोलो तो म्यू नॉट b का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट 4 पाई ठीक है 2i1 मान लो और क्या मान लेते हैं i2 है ना ठीक है चाहे m1 i1 i2 हो गया और क्या होता है इसका r। फिर क्या कहता है यहाँ कि चालक के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाती है अगर दोगुना कर देते हैं अगर रेडियस निकालते हैं तो v नॉट बाय 4 पाई और यहाँ क्या हो जाएगा i1 i2 2r यहाँ से लेकर जब इसको देखेंगे किसके समान है b डैश इक्वल टू b बाय 2 तो आधी है आधा है हाफ 1/2 आधा है किसमें ऑप्शन देखो बल 1/2 गुना हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा 26 से एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए समय कोई बल अनुभव नहीं करता है यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है 27 का क्या होगा बी। 28 देखो पृथ्वी एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक से इंगित करता है तो भौगोलिक में क्या करता है एस एन दक्षिण से ठीक है इसका उल्टा हम लोग बोलते हैं एन एस ऐसा क्या हो जाएगा दक्षिण से उत्तर बी हाँ दक्षिण से उत्तर बी नंबर। 29 देखो किसी स्थान पर भौगोलिक ज्यामिति चुंबकीय मध्यम रेखा के बीच का कोण होता है चुंबकीय दिक्पात। 29 का ए 30 का देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है पृथ्वी के सतह पर जगह जगह बदलते रहता है 30 का क्या होगा डी। 31 देखो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षेत्रीय घटक का 3 गुना है इस स्थान पर नमन कोण का मान होता है 60 डिग्री होता है कितना होता है सर इसमें 60 डिग्री है कब 3 दिया है और इंग्लिश में 3 दे दिया हां उत्तर दे दिए वहां हम इसके ऐड कर देते हैं। फिर देखो लेंस लॉ इज लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है किसका होता है लेंस का नियम ऊर्जा एनर्जी। उसके बाद देखो एक कुंडली में विद्युत वाहक बल है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर क्या होती है समानुपाती होती है क्या हो जाएगा E - d ये नंबर होगा b 33 क्या होगा b। ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है। देखो अभी इसका अपन हिंदी दे दिया है इसका हिंदी क्या होता है पारस्परिक प्रेरण पारस्परिक क्या प्रेरण इसलिए इसका ऐसा क्या होता है बोलो हेनरी क्या होता है हेनरी इसलिए 34 का क्या हो जाएगा हेनरी सी। लास्ट क्वेश्चन देखो 35 जो है
35 में क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र एक सतह के समांतर है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा, अगर समांतर है तो कभी भी फ्लक्स नहीं होगा, कहाँ होगा पता नहीं, अनंत होगा। लंबा तो लगता है। समझ में?